माँ ये कौन है माँ? बेटी, इनमें तुम्हारे दो छोटे छोटे बहन भाई हैं। तुम इनका ध्यान रखना। तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं जरूर रखूंगी इनका ध्यान, क्यों नहीं रखूंगी। आखिर ये मेरे छोटे बहन भाई जो हैं, मैं इनका ध्यान रखूंगी माँ। फिर ऐसे उन तीनों का जीवन खुशी से बीत रहा था, लेकिन एक दिन जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आकाश जी, ये बारिश तो इतनी तेज हो रही है कि हमारा घर भी हिलने लगा है। हाँ रानू की माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसी हमारा घर हिलता रहा तो ये टूट जाएगा और फिर इसमें रखे हमारे अंडे भी टूट जाएंगे। सुनो आकाश जी, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? रानू की माँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर के बाहर चला जाता हूँ और बाहर से घर को पकड़े रहता हूँ। ऐसे हमारे बच्चे घर के अंदर सुरक्षित भी रहेंगे। रुको आकाश जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी बाहर से इस घर को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसे घर कम हिलेगा। रानू बेटी, तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं और बाहर से अपने घर को पकड़ लेते हैं। लेकिन बारिश तो लगातार तेज हो रही थी और साथ ही हवाएं भी चल रही थी। तभी अचानक से एक पेड़ उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण उन दोनों की मौत हो जाती है और फिर अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। माँ पिताजी, आपको ये क्या हो गया? माँ पिताजी, आप उठो ना। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा और हमारे छोटे भाई बहनों का ध्यान कौन रखेगा? माँ पिताजी, आप उठ जाओ ना। आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। रानू चिड़िया के माता पिता के मर जाने के बाद तो रानू बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अब उसे अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान भी खुद ही रखना था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के दोनों बहन भाई अंडे से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रानू कहती है, गुड़िया और कुक्कू, मेरे दोनों छोटे बहन भाइयों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। देखो, ये हमारा घर बहुत कमजोर है और ये कभी भी टूट सकता है। इस समय रहते अपने लिए नया घर ढूंढ लेना चाहिए, ताकि जिसमें हम सुरक्षित रह सकें। हाँ रानू दीदी, आप एकदम ठीक कह रही हो। ये घर कमजोर है तो कभी भी टूट सकता है और हम इसमें दबकर मर भी सकते हैं। इससे पहले कि ये सब हो, हमें अपने लिए कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर नया घर बना लेना चाहिए, ताकि जिसमें हम आराम से रह सकें। फिर उसके बाद वो तीनों बहन भाई पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में 3 पेड़ मिल जाते हैं।